नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्लोबलोरेक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आज से ठीक 4.5 अरब साल पहले कोई इंसान होता और अंतरिक्ष की तरफ देख पाता तो उसे आज जैसा शांत, सुंदर और व्यवस्थित सौर मंडल कभी नहीं दिखता। उस समय अंतरिक्ष में शांति नहीं थी, हर तरफ धूल थी, गैस थी, आग थी और टकराव थे। और उस टाइम ग्रह बन रहे थे, टूट रहे थे और फिर से बन रहे थे। और उन्हीं हालातों में कहीं बहुत दूर किसी विशाल ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पिंड जन्म ले रहे थे, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। लेकिन यह सब अब तक सिर्फ हमारी कल्पना थी, थ्योरी थी, अनुमान था, क्योंकि इंसान ने आज तक कभी किसी ग्रह को अपने चंद्रमा बनते हुए सीधे नहीं देखा था। लेकिन जनवरी 2026 में यह बदल गया, क्योंकि पहली बार इंसान ने ब्रह्मांड में किसी दूसरे सौर मंडल में एक ग्रह को अपने चंद्रमा बनाते हुए देख लिया। इस खोज को नाम दिया गया मून बिल्डिंग जोन, यानी चंद्रमा बनाने वाला क्षेत्र। और यह खोज इतनी बड़ी है कि हम हमारे पूरे सौर मंडल के इतिहास को एक नए सिरे से समझने पर मजबूर कर देती है। अब सवाल यह है कि चंद्रमा आखिर बनते कैसे हैं? जब कोई विशाल ग्रह जैसे बृहस्पति या शनि जन्म लेता है तो वह अकेला नहीं होता, उसके चारों ओर गैस और धूल का एक विशाल घेरा बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर एक डिस्क से पूरे सौर मंडल के ग्रह बने थे। इस ग्रह के चारों ओर बनने वाले धूल और गैस के इस घेरे को वैज्ञानिक कहते हैं सर्कम्प्लेंटरी डिस्क। और यही डिस्क असल में मून बिल्डिंग जोन होती है और यहीं से ग्रह के चंद्रमा जन्म लेते हैं। अब तक यह सिर्फ किताबों में था, लेकिन अब हमारे पास सबूत है। और यह सबूत आया है PDS 70 नाम की एक युवा तारा प्रणाली से। यह तारा प्रणाली हमसे लगभग 370 प्रकाश वर्ष दूर सेंचुरियस नक्षत्र में स्थित है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी उम्र सिर्फ 54 लाख साल है। तुलना के लिए हमारा सूर्य 460 करोड़ साल पुराना है। यानी PDS 70 एक ऐसा सौर मंडल है जो अभी अभी जन्मा है। यह हमारे लिए एक टाइम मशीन जैसा है, जो हमें दिखा सकता है कि हमारा सौर मंडल शुरुआत में कैसा था। PDS 70 के चारों ओर दो विशाल ग्रह घूम रहे हैं। एक का नाम है PDS 70b और दूसरे का नाम है PDS 70c। और दोनों ही गैस जॉइंट है, बृहस्पति से भी बड़े, और दोनों अभी भी पूरी तरह बने नहीं हैं। वे अपने तारों के चारों ओर मौजूद गैस और धूल की डिस्क से लगातार सामग्री खींच रहे हैं। लेकिन असली कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। जब वैज्ञानिकों ने इन दोनों ग्रहों का गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने देखा PDS 70c के चारों ओर एक मोटी, चमकदार और सक्रिय डिस्क मौजूद है। लेकिन PDS 70b के चारों ओर वैसी कोई डिस्क नहीं दिखी। इससे वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाला संकेत मिला। उन्हें लगा PDS 70c इतना ताकतवर है कि उसने अपने भाई ग्रह PDS 70b के हिस्से की धूल भी खींच ली है। यानी यह सिर्फ चंद्रमा बनने की कहानी नहीं, यह ग्रहों के बीच संसाधनों की लड़ाई भी है। अब आते हैं इस पूरी रिसर्च की सबसे बड़ी खोज पर। वैज्ञानिकों ने पाया PDS 70c के चारों ओर मौजूद सर्कम्प्लेंटरी डिस्क आकार में इतनी विशाल है कि वह हमारे शनि के छल्लों से लगभग 500 गुना बड़ी है। इस डिस्क का व्यास लगभग उतना है जितनी दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस डिस्क में इतनी धूल और सामग्री मौजूद है कि इससे 3 चंद्रमा बन सकते हैं, हमारे चंद्रमा के आकार के बराबर। यह पहली बार है जब इंसान ने किसी दूसरे सौर मंडल में चंद्रमा बनने की प्रक्रिया को इतना नजदीकी से देखा। यह सब मुमकिन हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की वजह से। JWST के NRI कैम MIRI जैसे उपकरण इंफ्रारेड में देखकर धूल के पार छिपी गर्मी को पकड़ सकते हैं। इसके साथ अल्मा टेलीस्कोप ने गैस और धूल की गति को मापा। इन मापों से पता चला कि मून बिल्डिंग जोन में तापमान बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि वहां लगातार टकराव हो रहे हैं और यही टकराव चंद्रमा बनाते हैं। यह रिसर्च द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित हुई और PDS 70 सिस्टम पर एक बड़ी समीक्षा नेचर एस्ट्रोनॉमी में 17 नवंबर 2025 को आई। इस शोध का नेतृत्व किया कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया की डोरी ब्लेकली और डॉक्टर डग जॉनस्टोन ने। अब सवाल यह है कि यह खोज इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहली बार हमें दिखाती है चंद्रमा बनना कोई शांत प्रक्रिया नहीं है, यह एक हिंसक,
अराजक और बेहद सक्रिय प्रक्रिया है। और यह खोज हमें यह भी दिखाती है कि बृहस्पति जैसे ग्रह अपने शुरुआती लाखों वर्षों में कैसे विकसित होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह हमारे अपने सौर मंडल के अतीत की एक झलक है। जब आज आप रात में चांद को देखते हैं तो याद रखिएगा, कभी वह भी किसी ऐसे ही मून बिल्डिंग जोन से निकला था। और आज इंसान ने ब्रह्मांड की उस कहानी को दूसरी बार अपनी आंखों से देख लिया है। बाकी ये खोज आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।